सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द का हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आपका कार्य है। मैं कई बार सोचता हूँ कि सब जगह नशा मुक्ति अभियान चलता है। बड़े अस्पतालों के अंदर अलग अलग सेंटर होते हैं, यहाँ पर नशा छुड़ाया जाता है। मैं कई बार सोचता था वहाँ जाकर एडमिट कौन होता होगा जो नशा छोड़ना चाहता होगा। लेकिन सत्संग करते करते मुझे ये एहसास हुआ, सबसे बड़ा नशा मुक्ति केंद्र, ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ा नशा मुक्ति केंद्र अगर कोई संसार में है तो सत्संग है। हम लोगों को और नशे नहीं हैं, लेकिन अज्ञानता का नशा, माया का नशा, मोह ममता आसक्ति का नशा। मैं सच पूछो तो कई बार अपनी खोपड़ी पीटता हूं कि इंसान कब जागेगा, कैसी निंद्रा में सोया पड़ा हुआ है। सारे ग्रंथ, शास्त्र, वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि जागो, ये माया का नशा छोड़ो, ये ब्रह्म है। रामचरितमानस में तो कमाल ही कर दिया, वहां तो लिख दिया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह से बड़ा और कोई नशा नहीं। अर्जुन ते पुनई उपजई बहुसूला। लेकिन हम लोग, ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत से लोग अस्पताल छोड़ के भाग जाते हैं, हमें नशा नहीं छोड़ना। हम तो सत्संग में रहते हुए भी
हमारे कानों पर जू नहीं रेंग रही, हम अभी भी संकल्प नहीं कर रहे। किसी का पता नहीं है कल आखिरी सांस अभी आ रहा है ना है, क्या पता। हम क्यों कल पर डाल रहे हैं? बार बार सोचिएगा। मैं सोचता हूं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कब ये भ्रम छूटेगा। देखिए रामचरितमानस में कितना सुंदर सुंदर कांड में कहा गया कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाइक अंग, अर तुलनताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और उससे ऊपर के लोग अपवर्ग के सभी सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख लो। इसका मतलब क्या? आपका संसार का सारा सामान, अरे ये सुख तो सबसे गंदा सुख है। मैं तो स्वर्ग की सुख की बात कर रहा हूं। अपवर्ग सुख, स्वर्ग से भी ऊंचे लोगों का सुख। धरी तुलाइक अंग, तराजू के एक पलड़े में रख लो, और सत्संग के लेश मात्र के सुख को दूसरे पर, तो सत्संग का सुख ही भारी होगा। स्वर्ग और मोक्ष का सुख, स्वर्ग और मोक्ष का सुख सत्संग की तुलना में कम होगा। सत्संगत होत सदा सुखदाई, स्वर्ग सुखद संगत ते भाई। लेकिन आप और हम लोग शायद अभी ऐसे नशे में हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक बार संत तुकाराम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य जो स्वभाव से बड़ा क्रोधी था उनके समक्ष आया और बोला, गुरुजी आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रखते हैं? ना आप किसी पे क्रोध करते हैं, ना किसी को भला बुरा कहते हैं। कृपया अपने इस व्यवहार का रहस्य बताइए। संत तुकाराम बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो पता नहीं, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूं। संत ने क्या कहा? मुझे अपने रहस्य के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे रहस्य की बात बता रहा हूं। तुरंत शिष्य बोला, मेरा रहस्य? वो क्या है गुरुजी? शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या कहा संत तुकाराम ने? संत तुकाराम बोले, तुम अगले 1 हफ्ते में मरने वाले हो। संत तुकाराम बड़े दुखी होके बोले कि तुम 1 हफ्ते में मरने वाले हो। और कोई कहता तो शिष्य ये बात मजाक में टाल सकता था, पर स्वयं तुकाराम जी ने मुख से निकली बात को कैसे काटी जाए। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल सा गया। देखिएगा, ये सुनते के साथ ही 1 सप्ताह में तेरी मृत्यु होनी है, स्वभाव नेचर बदल गया। वो हर किसी से प्रेम से मिलने लगा, कभी किसी पे क्रोध ना करता,
अपना ज्यादातर समय सत्संग और ध्यान में लगाता। उनके पास जो भी जाता, जिससे उसने कभी गलत व्यवहार किया था, उनसे माफी मांगता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को 1 हफ्ता पूरे होने जा रहा था। शिष्य ने सोचा, चलो एक आखिरी बार, ध्यान से सुनिएगा, चलो एक आखिरी बार गुरु के दर्शन का आशीर्वाद ले लेते हैं। वो उनके समक्ष पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। संत तुकाराम बोले, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। पुत्र, अच्छा ये बताओ, पिछले 7 दिन कैसे बीते? तुकाराम ने पूछा, बेटा बताओ 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह लोगों पे नाराज होते हो, उन्हें अपशब्द बोलते हो, उन पर क्रोध करते हो? तो क्या बोला शिष्य, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे, मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गंवा सकता था। मैं तो सबसे प्रेम से मिला, और जिन लोगों का कभी मैंने दिल दुखाया, उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। शिष्य तत्परता से बोला। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूं कि मैं कभी भी मर सकता हूं, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूं, और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन का ये पाठ पढ़ाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया। आप और हम लोग सबके साथ भगवान और मृत्यु लगी हुई है, सबके साथ है। जिधर भगवान ने बटन दबाया, मृत्यु ने हमारा गला दबाया। कोई नहीं जानता। कभी हमने सोचा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में ये भागवत 7 दिन की क्यों होती है? ये भागवत 7 दिन ही की क्यों होती है? सोचिएगा। क्योंकि 7 दिन भगवान को समर्पित करने हैं, हम नहीं करते। अब ऐसा थोड़ी होता है रोजाना हम सत्संग में जाके बैठे हैं, रोजाना हम जाकर के अब मौज भी करनी है, खाना पीना भी करना है, घूमना फिरना भी है। अरे तुम कुछ भी करो, भगवान ने कब कहा कि तुम घूमो मत, तुम खाओ पियो मत, तुम रिश्तेदारों से मिलो मत? भगवान ने तो सिर्फ इतना कहा कि ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। हम वो नहीं रख सकते जो रहते नहीं। ध्यान से सुनो, जो रहते नहीं उन्हें अपने साथ महसूस करते हैं। पति पत्नी एक बेड पर सो रहे हैं, पति कुछ और सोच रहा है, पत्नी कुछ और सोच रही है, और दोनों क्या कह रहे हैं? हम दोनों पास पास सो रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं, वो चिपट के भी सो रहे हैं तो भी मन एक बात नहीं सोच सकता। बड़ी कठिन प्रेम की राह। वास्तव में हमारे पास 7 दिन ही तो हैं। सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं, 8वां दिन तो बना ही नहीं। इसलिए आज का सत्संग करने से पहले
आप सब भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, अपने जीवन में परिवर्तन आज से आरंभ करें। माया का प्रभाव लोगों की बुद्धि से उतरता नहीं। हमारे मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, उसने हमारा हिस्सा मार लिया। कौन सा हिस्सा मार लिया? जो तुम लेके नहीं जाओगे वो तुम्हारा हिस्सा है। अगर तुम्हारा है तो साथ लेके चले जाना। नहीं, मैं तो नहीं लेके जाऊंगा, मेरी औलाद तो सुख भोगेगी। सब अपने भाग्य का सुख भोगते हैं। ये भ्रम है जीवन का, नहीं मिटता, नहीं मिटता। कितनी ही प्रयत्न कर लें हम लोग इस बात को समझने के लिए, इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, हे दुख भंजन देवकी नंदन। कहते ना, वासुदेव सुतम देवम कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान ही सबका गुरु है। ये तो भगवान की कृपा से संत महात्मा टीचर बन के हमारे जैसे शरीरों में हमें बताने के लिए आते हैं। याद रखिएगा, जब तक तुम ये सोचते रहोगे अमुक परिस्थिति आने पर भगवान का भजन करूंगा, तब तक भजन बनेगा ही नहीं। जिस हाल में हो, जैसे हो, लोग वाग सारा दिन हाय 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 हाय, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अरे बाबा, गुरु नानक जी ने एक ही बात कही थी, नानक दुखिया सब संसारा, वही सुखी जो नाम आधारा। लोग वाग क्या समझते हैं, हम शरीर से चरित्रवान बन जाएं तो भगवान मिल जाएंगे। गणिका वैश्या थी, ध्यान से सुनिएगा, गणिका वैश्या थी, अनंत पुरुषों के साथ उसने संबंध किया, वो भगवान को पा गई। शरीर का काम संसार के लिए है, शरीर से भगवान नहीं मिलते, शरीर में मिलते हैं भगवान। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, जब आंख खुले तब सवेरा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रभु के अनेकों अनेकों नाम हैं और सबके सब नाम अमृत के समान है। और नाम लेते जाओ, अमृत पीते जाओ। मगर बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसार का कुछ भी पाने के लिए, संसार का कुछ भी पाने के लिए अगर आप भगवान का नाम लेते हो, अगर मैं अपने शब्दों में कहूं, आप पाप करते हो। बहुत से लोग कहते हैं संत महात्मा निष्काम होके भक्ति करो, ना, गलत। कामना को मारना नहीं है, बस कामना को बदलना है। ये परिवार का सुख, शरीर का सुख, मकान का सुख, दौलत का सुख नहीं चाहना, अपनी आत्मा का सुख चाहिए। और आत्मा का सुख परमात्मा है। बहुत से लोग कहते हैं निस्वार्थ होके कर्म करो, मैं कहता हूं पूरे स्वार्थी होके कर्म करो। मगर कैसे? स्वयं को जान लो, अगर तुम आत्मा हो तो परमात्मा ही तुम्हारा स्वार्थ है। और अगर तुम शरीर हो, रात दिन मंदिर में बैठे रहो। अगर तुम शरीर मानते हो
अपने को स्त्री पुरुष मानते हो तो सारा दिन रामायण लेके बैठे रहो, गीता लेके बैठे रहो। मीठा तो भगवान का नाम है, नाम लेकर पुकारो हृदय से, जैसा जिसका मन हो। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, ऐसे प्रभु को पुकारो कि निहाल हो जाए, भगवान को महसूस हो। भगवान की आंखों से आंसू निकलते हैं हमारे सत्य संकल्प पर। शरणागत भक्त को किसी के यहां से घंटे की आवाज आ रही है, जैसे मंदिर के पास से कोई सुन रहा हो। ध्यान से सुनिएगा। शरणागत, अच्छा, शरणागत भक्त को उद्धार होने ना होने से मतलब ही क्या। बहुत से लोग कहते हैं हम शरणागति तो हो गए, हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा। ये तो वो वाली बात हो गई कि तुमने भोजन कर लिया, अब फिर कह रहे हो पता नहीं पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। खाना खा के भी अगर ये तसल्ली नहीं हो रही कि मैंने खाना खाया है। शरणागत का मतलब होता है जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। सच्चाई क्या है, हम शरणागत होते नहीं हैं, क्योंकि शरणागत में बहुत बड़ा कमाल है। उसमें मन बुद्धि को सरेंडर करना होता है। जैसे पत्नी पति से विवाह करती है तो क्या करती है, वो तो तन भी सौंपती है, मन भी सौंपती है। और इसी प्रकार हमारा विवाह गुरु और भगवान से हो, वहां हम छल कपट कर रहे हैं, मन नहीं सौंपते, बुद्धि नहीं सौंपते, गुरु के शब्दों पर भी बुद्धि लगाते रहते हैं। इसलिए कहते हैं शरणागत भक्त को उद्धार होने से कोई नहीं रोक सकता। वो तो अपने आप को मन बुद्धि सहित उसके चरणों में समर्पित कर सर्वदा निश्चित हो जाता है। एक बच्चा रो रहा था, मां आ गई सामने, मां ने गोदी में उठा लिया, अब वो निश्चिंत हो गया। ध्यान से सुनिएगा, जो जीव अपने गुरु की 100% मन बुद्धि से शरणागति कर लेता है, उसे उद्धार की परवाह ही नहीं करनी, परवाह ही नहीं करनी। किसी ने प्रश्न किया था कि सच्ची चाह कैसे पैदा हो। सच्ची चाह हमारे अंदर कैसे पैदा हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया, सच्ची चाह कैसे पैदा हो। संतों का यह अनुभव है, मलिन मन में, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मलिन मन में शुद्ध चाह उत्पन्न नहीं होती। ये मलिन मन क्या होता है? मन माया का बेटा है, गुरु को शरणागत किया नहीं, भगवान की शरणागति की नहीं, इसी को मलिन मन कहते हैं। नहीं, हम तो गंगा जी नहा लेते हैं। अरे बाबा, कह तो रहा हूं, तुम गंगा सागर नहा लो ना, उससे क्या होता है? तन को स्नान कराने से आपका तन शुद्ध होता है, मन को स्नान नहीं कराते। सब छल कपट कर रहे हैं, मैं रोज देखता हूं संसार में।
अभी कार्तिक का महीना गया, लाखों करोड़ों जीवों ने कार्तिक स्नान किया होगा। अपने आप से प्रश्न कीजिए, मेरे मन का मैल धुल गया क्या? क्या मैं एक कदम और आगे बढ़ गया क्या? नहीं, लीपा पोती कर रहे हैं बस। नहीं, अगली बार फिर आएगा, फिर नहा लेंगे हम। संतों का अनुभव है, मलिन मन में शुद्ध चाह उत्पन्न ही नहीं होती। इसलिए सबसे पहले मन को शुद्ध करना है। अब आप बताइएगा, मन कैसे शुद्ध होगा? शुद्ध वस्त्र में, देखिएगा, शुद्ध वस्त्र करने के लिए अगर वस्त्र गंदा है तो शुद्ध जल में धोएंगे, शुद्ध हो जाएगा। हमारा मन पहले से ही गंदा है, हम उसे ममता, मोह, आसक्ति में धो रहे हैं। ये तो पहले से गंदे हैं, उन्हीं में मन लगा लगा के धो रहे हैं। मैं तो सोचता हूं अनेक बार कि डॉक्टर पर कितना विश्वास करते हैं, वकील पर कितना विश्वास करते हैं। डॉक्टर ने दवा दी, तुरंत खा ली, पता नहीं ये जहर की गोली है। आज मैं दिन में वॉक कर रहा था तो वहां एक लेक्चरर मिले मेरे को। वो क्या बोले? बोले, शर्मा जी, मेरे बदन में बहुत दर्द है, मैं 7 दिन से बीमार था, मेरे बदन में बहुत दर्द है। मैंने कहा, आप लेक्चर आ रहे हैं? बोले, हाँ, फिजिक्स के लेक्चर आ रहे हैं हम। मैंने एक ही बात पूछी, मैंने कहा, आपने ये तो बता दिया मेरा शरीर में बहुत दर्द है, मुझे ये तो बताओ मैं कौन है जो बोल रहा है? मैं कह रहे, मैं ही तो बोल रहा हूं। मैंने कहा, नहीं, आप तो बोल रहे हो, लेकिन बताओ तो सही कौन हो मैं? नहीं पता। लेक्चर आ रहे हैं, प्रोफेसर हैं, जज बने हुए हैं, मैं को नहीं जानते। हम डॉक्टर के पास भी जाके ये बोलते हैं, मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, मेरी खोपड़ी में दर्द है। तो मेरा और मैं तो अलग अलग होते हैं ना। वो मैं कौन है? आज तक हम वो नहीं समझ सके। मैं का कल्याण करना है या शरीर का कल्याण करना है? याद रखिएगा, अगर अस्पताल में 1 करोड़ लोगों से पूछा जाए कि तुम क्या करना चाहते हो, सब यही कहेंगे, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए। आत्मा को कोई समझना ही नहीं चाहता। इसलिए तो मैंने कहा कि माया का नशा ऐसे नहीं जाता। तो मलिन मन में शुद्ध चाह उत्पन्न नहीं होती। लिख लो। हम लोग क्या कहते हैं? नहीं, हमारे मन में तो कोई गंदगी नहीं है, ममता है, मोह है, आसक्ति है, शरीर में अपनापन है, वो तो है। तो और मलिनता क्या होती है? मलिनता का मतलब थोड़ी किसी के चाटा मारोगे या किसी को गाली दोगे। मलिनता का मतलब जो मैं हूं उससे अलग अपने को जो भी मानता हूं वो मलिनता है। इसलिए सबसे पहले हमें सत्संग में जाकर मन को शुद्ध करना है। मन शुद्ध करने का उपाय केवल एक ही है, एक ही उपाय है, भगवत भजन, भगवत स्मरण। किंतु मलिन मन
भगवत भजन में लग जाए ये बहुत कठिन है। हम भजन कीर्तन तो बहुत करते हैं, तुम भजन नहीं करते, हृदय से नहीं बोलते, मुख से बोलते हो। हृदय से बोले हुए को भगवान सुनता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लोग वाग किराए के बुला करके भजन कीर्तन कर रहे हैं मंडली को। अब वो कीर्तन मंडली क्या कह रही है, हमारे को चाहे तुम कैसे भी भजन गवा लो, कोई मर जाए तो भी हम गा देते हैं, किसी का जन्मदिन हो तो भी गा देते हैं, और हम बड़े खुश हो रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, बिना श्रद्धा विश्वास के प्रेम केवल हठपूर्वक जीवा से मन लगता नहीं। यही तो मन का कमाल है। क्यों? अभी हमने समझा ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा। एक पंसारी की दुकान में अलग अलग डब्बों में अलग अलग सामान भरा होता है। ऐसे ही मंदिर में आने वाले 50 लोग हों, आपको लगता है सब भगवान के मंदिर में आए हुए? ना ना, सबके मन के अंदर कोई बेटे का सुख, कोई बेटी का सुख, वो शादी, वो बर्बादी, कोई दूसरे का बुरा चाह रहा है, कोई मुकदमा जीतना चाह रहा है। सब ने पंसारी की दुकान बना रखी है। भगवान को मांगने के लिए कोई नहीं जाता, भगवान का प्रेम मांगने कोई नहीं जाता। मरने वाले शरीर का सुख सब मांग रहे हैं। ये तन विष की फेरनी, हरि अमृत की खान। इस तन से निकलते के साथ ही बदबू मारने लगेगी। इस तन को इतना महत्व मत दो। इसकी इंपॉर्टेंस सीतारामाचार्य जी ने कही, बस एक है, देव दुर्लभ है, कबहू के करी करुणा नर देही। इस देह का कमाल इतना है, बस कि इससे भगवत प्राप्ति की जा सकती है, इससे शरणागति की जा सकती है, इससे सत्य का ज्ञान किया जा सकता है। और मैंने आपको बताया, बिना श्रद्धा और विश्वास के कोई भक्त नहीं बना। इसलिए मैं तो आप भक्तों से रोज निवेदन करता हूं। 90 दिन हो गए हैं आपके साथ में ये मानस रोग पर चर्चा करते हुए। 90 दिन हो गए हैं। 180 लेक्चर यूट्यूब पर जा चुके हैं। लेकिन उस पर जाने से क्या होगा? बहुत से लोग कहते हैं हम उस पर सुन लेंगे। अरे बाबा, जब तुम सत का संग जीते जी नहीं कर पा रहे, उस पर क्या सुनोगे? कहत कठिन समझत कठिन। सब धोखा दे रहे हैं अपने आप को। बहुत से लोग तो सत्संग के अंदर ही सो जाते हैं। बहुत से लोग श्रोते की तरह कट 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 कट, संत बोल रहा है, बहुत दूर है हमसे, हम अपनी बातें कर रहे हैं। तूने साड़ी कहां से खरीदी? बहुत बढ़िया लग रही है। संत बोल रहे हैं, तुम कहां बैठे हो? सत्संग में बैठे हैं। अब मुख से नहीं भी बोल रहे तो मन में तो गोबर आ ही रहा है। बस इतना ध्यान रखिएगा। वेद व्यास जी क्या कहते थे?
जिसने इच्छा का त्याग किया है, बस इतना सा समझ लीजिएगा, जिसने इच्छा का त्याग किया है उसको घर छोड़ने की क्या आवश्यकता, और जो इच्छा का बंधुआ मजदूर है उसको वन में रहने से क्या लाभ है। सच्चा त्यागी जहां रहे वहीं वन और वही भगवान का भवन। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए।